यूपी पुलिस री एग्जाम का इंतजार करने वाले सभी साथियों ध्यान दें। काफी ज्यादा कमेंट हमको आ रही थी कि सर थोड़ा सा बताइए यूपी पुलिस का एग्जाम कब होगा और उसकी तैयारी किस तरीके से की जाए कि हमारा नंबर आ जाए। तो ये पहले समझ लीजिएगा, अभी तक कोई भी आपका री एग्जाम, यूपी पुलिस री एग्जाम के बारे में अभी भी कोई डेट ऑफिशियली निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं जो मैं आपको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखिएगा कांवड़ यात्रा, ठीक है। यूपी में सबसे महत्व है कांवड़ यात्रा का, और कांवड़ यात्रा अब सावन स्टार्ट हो रहा है और सावन में कांवड़ यात्रियां बहुत ज्यादा होती है, यानी कांवड़ यात्रा बहुत ज्यादा होती है, कांवड़ बहुत ज्यादा लाई जाती है। तो इसलिए इसके चलते आपका कोई भी यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं होने वाला है। यानी कि जब तक एक महीना, ये मान लीजिए पूरा सावन का पूरा महीना आप ये समझ लीजिएगा इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम, बाढ़ के भी आसार हैं। तो बाढ़ और इसको कांवड़ यात्रा एक अहम भूमिका में है इस समय, और आपका इसके चलते कोई भी री एग्जाम नहीं होने वाला है, क्योंकि री एग्जाम में आपका ये समझ लीजिएगा 38 लाख के लगभग स्टूडेंट आने वाले हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए आपकी परीक्षा को, क्योंकि उनको पहुंचने में कोई समस्या ना हो, और उसी से प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती है, क्योंकि वो सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं कांवड़ यात्रा में लगी हुई हैं। तो इसलिए आप ये समझ के चलिए कि कांवड़ यात्रा जब तक रहेगी, यानी सावन के महीने में कोई भी आपका री एग्जाम नहीं होने वाला है। अभी आपका क्या चल रहा है, जुलाई है, जुलाई के बाद में आपका अगस्त, यानी कि अगस्त तक आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। अगस्त के बाद में आता है सितंबर, तो सितंबर में आपको ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर में आपको डेट अनाउंस हो जाए, और हो सकता है कि सितंबर लास्ट में आपका री एग्जाम हो जाए, ठीक है। एग्जाम कराने के लिए जो एजेंसियां हैं वो नियुक्त कर ली गई हैं, और आपका पूरी तरह से कोई धांधली ना हो अब की बार, तो आपका जो OMR सीट है उसकी स्क्रीनिंग होगी, और साथ में आपका पूरा प्रबल व्यवस्था बनाई जाएगी, और होम डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम नहीं होगा, आपके अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। और दूसरी बात, लड़कियों का हो सकता है कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही हो, ये सारी खबरें चल रही हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अब आपके पास जो समय बच रहा है उसको बर्बाद नहीं करना है। आप ये समझ के चलिए कि आपका सितंबर में आपका एग्जाम है, आप 15 सितंबर मान के चलिए, ठीक है। तो आप अपने टाइम टेबल को इस तरह से आप बनाइएगा कि 15 तारीख तक आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाए, उसका रिवीजन हो जाए, और आप जितने भी, यानी कि आपका 2000 देखिएगा, मैं आपको बता दूं 2018 में एक भर्ती आई थी उसके पेपर, प्लस आपका फिर 2018 फिर 2019 में भी परीक्षाएं हुई थी वो पेपर, प्लस 2020 में भी परीक्षाएं हुई थी, और फिर उसके बाद में 2021 में तो नहीं। तो ये सारे पेपर, और जो अभी आपका जो पेपर हुआ इस लेवल की तैयारी करनी है कि इनके जितने भी पिछले, आपका ये समझ लीजिएगा 3 साल के कम से कम पेपर, पिछले साल के जितने भी पेपर यूपी पुलिस में आए हैं उन सभी को निचोड़ लो, ठीक है। सबसे ज्यादा रहता है कि सर करंट अफेयर्स वगैरह कहाँ से करें, बड़ी समझ में नहीं आती है। तो आप ये समझ लीजिएगा इस साल की पूरी करंट अफेयर कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अब चल रहा है 2024 का पूरा करंट अफेयर, और 2023 का जुलाई से, यानी कि आप ये समझ लीजिए जुलाई से, और जब तक आपका एग्जाम हो तब तक की आपको करंट कर लेनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स तब तक का पूरा कर लेना है, ठीक है। बस बाकी आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी तो है ही, उसके बाद में कुछ संविधान से क्वेश्चन आएंगे, कुछ इतिहास से, कुछ साइंस वाइंस के, तो मिला के आप आसानी से जो GS वाला पोर्शन है, जनरल स्टडीज वाला, उसको भी आप कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा रेगुलरिटी बना लीजिएगा, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा यदि आप अपनी पढ़ाई के प्रति रेगुलर रहोगे तो निश्चित रूप से आपका नंबर आ जाएगा, बहुत ही प्यार से नंबर आ जाएगा। ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, लेकिन लगातार आपको पढ़ते रहना है। आपको एक कहानी से मैं समझाऊं कि आप ये समझिएगा कि भाई एक आदमी था, उसका बहुत ज्यादा क्या था, बहुत मोटा था, यानी बहुत ज्यादा फैट बढ़ा हुआ था। अब उसको अपना वजन कम करना था, तो वो एक यानी कि जिम ट्रेनर के पास गया। अब वहां से उसने कही तो मेरे को वजन कम करना है, लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे पे काम नहीं होता है। जिम ट्रेनर ने उसको क्या सलाह दी कि भाई आपको हम 2 चीजें करने के लिए बोलते हैं, या तो आप मेरे साथ हर रोज 10 मिनट मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, 10 मिनट मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, या फिर आप
पूरे एक महीने, ये इन्होंने बताया कि आप एक महीने यानी कि एक मंथ मेरे 10 मिनट मेरे अकॉर्डिंग जिम में आना है और मेरे अकॉर्डिंग काम करना है, या 10 मिनट रोज रनिंग कर लो। और एक दूसरा ऑप्शन दिया इसका अल्टरनेट, उन्होंने बताया कि भैया आपको 30 दिन में से कोई भी 7 दिन आपको पूरा समय, मेरे को 7 दिन लगातार पूरा मेरे को समय दीजिए, ठीक है। तो अब उसने 7 दिन आपको, बस मेरे 7 की छोड़ो, चलो 5 दिन ही आपको 24 घंटे मुझे दीजिएगा, 24 घंटे में आप पर मेहनत कराऊंगा, दौड़ाऊंगा। तो वो डर गया और बोला कि मुझे ये वाला नहीं चूज करना है, मेरे को ये चूज करना है। तो मैं 10 मिनट आपके पास रोज आ जाया करूंगा, रनिंग कर लूंगा, आपकी बात मानूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा, लेकिन मैं 30 दिन तक रेगुलर आ जाऊंगा। क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है 10 मिनट बहुत कम है, लेकिन जब 30 दिन तक लगातार 10 मिनट उन्होंने प्रैक्टिस की, रनिंग की, उनकी बात मानकर काम किया, तो उनको देखा कि उनका फैट थोड़ा कम हुआ, कंट्रोल में हुआ और उनको फायदा महसूस होने लगा। तो वही चीज है कि यदि आपका एग्जाम आने से 4 दिन पहले आप 24 घंटे पढ़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उससे आप ना तो पढ़ पाओगे ना कुछ दिमाग में समझ पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, यदि आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप 24 में से चाहे आप 6 घंटे पढ़ने की आदत डालो, लेकिन रेगुलर आदत डालो, लगातार हर रोज पढ़ो, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी नहीं लगी कमेंट करिएगा। और यूपी पुलिस की री एग्जाम के अब हर रोज हम वीडियो अपलोड किया करेंगे, कोई भी न्यूज आया करेगी। तो आप सरकारी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।